हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनका न्यूमेरिकल्स फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स जो बेस है वो कमज़ोर है। ये वीडियो एयरफोर्स वालों के लिए रहेगी, यानी कि एयरफोर्स में जो बच्चा जाना चाहता है, जो एयरफोर्स की तैयारी करना चाहता है, तो उसमें आपको पता ही है क्या आता है, मैथ आती है, फिजिक्स आती है और इंग्लिश आती है। और ये स्पेशली वीडियो एयरफोर्स वालों को ही नहीं है, बल्कि आप यदि बोर्ड परीक्षाएं देना चाहते हो, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बोर्ड में भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल आते हैं, तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आपकी तैयारी हो जाएगी इससे। तो मैं स्पेशली फिजिक्स के वो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो बोर्ड के लिए भी यूजफुल रहेंगे, जो एयरफोर्स के लिए भी यूजफुल रहेंगे, जो एनडीए के लिए भी यूजफुल रहेंगे, यानी फिजिक्स के सभी न्यूमेरिकल्स को कराते चलेंगे, राइट। और मैं ये इस सीरीज में मैं क्या करता था कि पहले मैं थ्योरी कराता था, उसके बाद में न्यूमेरिकल्स कराता था, लेकिन अब क्या कराऊंगा मैं इस सीरीज में पूरे न्यूमेरिकल्स ही कराऊंगा, यानी एक चैप्टर से कम 200 न्यूमेरिकल्स। इससे क्या होगा कि आपका न्यूमेरिकल्स बेस मजबूत हो जाएगा, साथ में आपके लिए बोर्ड की तैयारी भी बेहतर हो जाएगी और एयरफोर्स एंड इंडिया की तो हो ही जाएगी। जो बच्चे आईआईटी में जाएंगे तो उनको आईआईटी में भी फिजिक्स के क्वेश्चंस मिलते हैं, तो वहाँ पर भी आपके लिए फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अभी क्या है कि इसमें जो थ्योरी में केवल समझा दिया करूंगा, लेकिन कराया नहीं करूंगा। उससे क्या हुआ, क्योंकि थ्योरी की मैंने एक अलग से नया बैच चलाया 2022 के लिए फिजिक्स का, तो उसमें पूरा मैं थ्योरी पूरा समझा रहा हूँ, पूरा न्यूमेरिकल्स भी करा रहा हूँ, साथ में आपका डेरिवेशंस भी करा रहा हूँ, तो उसमें पूरा देख सकते हो आप। यहाँ पर क्या है कि मैं आपको, जैसे कि आज का टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसके जितने भी फॉर्मूले वो लिखूंगा यहाँ पर, फिर उसके बाद में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित कुछ सवाल कराऊंगा, राइट। तो उसमें क्या होगा कि मैं केवल समझा दिया करूँगा, थ्योरी को लिखूंगा नहीं। लिखने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा समय चला जाता है। आपको थ्योरी चाहिए पूरी तरह से बेहतर तरीके से समझने, तो वो मतलब दूसरी सीरीज देख सकते हो, जिसमें जो बोर्ड की पूरा चल रहा है कोर्स, तो उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, तो वहाँ पर वीडियो देख सकते हो आप, राइट। चलिए, तो और हाँ, जो बच्चे नहीं देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को मत देखिए, लेकिन जो बच्चे देख रहे हैं तो उनको डीमोटिवेट मत करना कमेंट करके कि सर इंटर का कराओ, इसे छोड़ दो, ये करो। भाई जो इसको देखना चाहता है उसको ये देखने दो। और ये जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि ये इंटर के लिए नहीं है, ये स्पेशली इंटर के लिए भी है, क्योंकि इंटर में भी तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है, राइट। तो आज टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैसे तो हम ये पढ़ा चुके हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन फिर भी क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ये कोई आवेश है और आवेश के चारों ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा, तो उस क्षेत्र का मान कितना होगा, उस क्षेत्र की वैल्यू कितनी होगी, इस क्षेत्र की प्रबलता कितनी होगी, उसी को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका परिभाषा क्या बनेगी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर, कितना एकांक आवेश पर, एकांक आवेश पर जितना वैद्युत बल कार्य करता है, उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ऐसा बोल दीजिए। या आप ऐसे बोल सकते हो, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या बोला, किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो बन गया फॉर्मूला। तो सूत्र क्या बनेगा भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बनेगा E बराबर F/Q, राइट। न्यूमेरिकल्स करते समय F/Q, परिभाषा बनाते समय हम Q0 लेते हैं, ये हमेशा याद रखना। मात्रक क्या बनेगा, मात्रक बोर्ड वाले याद रखना, इसका मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलम, टिक मार्क में आ जाता है। चलिए, एक और मात्रक होता है, जब विभव वगैरह पढ़ाएंगे, विभव पर आधारित समझाएंगे कि वो मात्रक कैसे बनता है, वो आगे, ठीक है। चलिएगा, इसकी विमीय सूत्र, विमा बनेगी कैसे, देखिएगा, बल है तो बल की विमा क्या होती है, mLT-2। नीचे आवेश है, आवेश की विमा क्या होती है, AT। जब इनको मिला जुला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, mLT-2, और ये ऊपर जाएगा तो A-1 T-1। भाई ये ऊपर ले जाएंगे माइनस की घात आ जाएगी, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, M, L ये A के है,
टी की घात कितना हो जाएगा -3, ए की घात -1। ये इसका बेमीय सूत्र बन गया। ओके, ये जो राशि होती है भाई, राशि के बारे में भी लिख लीजिए, ये राशि होती है सदिश। ठीक है, चलिएगा। अब एक बिंदु आवेश की, ये होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। यदि कोई, यानी कि यहाँ पे कोई आवेश रखा, उससे r दूरी पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो वो क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। मात्रक वही रहेगा, न्यूटन प्रति कूलम, राइट। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसके वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक चलो मैं लिखवा दे रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला हो गया एक फॉर्मूला ये हो गया। एक फॉर्मूला और है कि यदि कोई आवेशित वस्तु या आवेशित बूंद एक वैद्युत क्षेत्र के भीतर लटकी हुई है, ये इस तरह से कोई आवेशित, ये आपका धनात्मक है प्लेट, ये आपकी ऋणात्मक प्लेट है, इसके बीच में कोई आवेशित वस्तु है जो लटकी हुई है, एकदम संतुलित अवस्था में लटकी हुई है, तो इस पर नीचे की ओर क्या लगेगा mg, और ऊपर की ओर इस पर क्या लगेगा F लगेगा, यानी कि वैद्युत बल। तो क्या होगा, तो संतुलन की स्थिति में, याद रखना, संतुलन की स्थिति में क्या लगेगा भाई, संतुलन की स्थिति में आप इस पर क्या होगा, F बराबर mg आप लिख सकते हो। और F का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा, आप जानते हो भैया E बराबर क्या था, F/Q था, तो Q इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, EQ बराबर F। तो F का मान कितना हो जाएगा, इतना, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख दें, EQ भी लिख सकते हैं, EQ बराबर mg। ठीक है, विभव के आधार पर भी होता है, राइट। चलिए वो आगे पढ़ेंगे हम। तो ये संतुलन की स्थिति में हम ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल करेंगे, राइट। चलिएगा, और वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में भी कर लेते हैं हम। तो अक्षीय स्थिति में क्या होता है और निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, देखिएगा। देखिएगा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वैद्युत द्विध्रुव की, ये हमारा मार्कर कैसे खराब हो गया है क्या, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 1/4πε0 2p/r³, राइट। p क्या है, जहाँ p क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है अपने आप में Q/2L। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q/2L। ओके, ये अक्षीय स्थिति में हो गया। एक निरक्षीय स्थिति में भी होता है, निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 और ये यहाँ पे P/r³। बस थोड़ा सा अंतर रहता है, यहाँ पर 2p/r³ आता है, यहाँ पर p/r³ आता है, राइट। तो ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला आपका, एक फॉर्मूला 2, 3 और एक समझ लीजिए 4, और ये हो गया 5 और ये हो गया 6 और ये हो गया 7। ये 7 फॉर्मूले हैं, राइट। चलिएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, इनसे ही हम आपके आगे बढ़ेंगे, राइट। चलिएगा, अब आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल्स पर। देखिएगा न्यूमेरिकल क्या लिख रहा है। पहला, ये आपका पहला न्यूमेरिकल है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर 5 × 10⁻⁴ कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन वैद्युत बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र लिख लीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण आपसे पूछा है। तो भाई सवाल में दिया क्या है, पहले तो वो चीज देख लीजिए। दिया है सवाल में क्या दे रखा है आपको, वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर इतने कूलम आवेश, यानी कि Q बराबर आपका दे रखा है 5 × 10⁻⁴ कूलम, 2.25 न्यूटन का वैद्युत बल। वैद्युत बल कितना लग रहा है, 2.25 न्यूटन का बल लग रहा है।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी है। चलिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। क्या पूछी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी है। ओके, नो प्रॉब्लम, करते हैं इसको सॉल्व। देखिए, आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अभी हमने फॉर्मूला बताया था, E बराबर एफ बट्टे क्यू, ये फॉर्मूला होता है। चलिए, तो E बराबर सिंपल सी, एफ का मान कितना दे रखा है? 2.25 दे रखा है, बट्टे नीचे कितना दे रखा है? 5 गुणा 10 की पावर -4, ये दे रखा है। ओके, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? E बराबर 2.25 बट्टे 5 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा? 4। ये नीचे माइनस की है, ऊपर जाएंगी तो ये प्लस की हो जाएंगी। ओके, अब 5 से हम ये 2.25 है, इसमें यदि हम 5 का भाग करेंगे कि तो कैसे करेंगे भाई? पहले देखेंगे 2 में करेंगे, ना जाने की 0, अब पॉइंट लगाएंगे, अब ये हो गया 22, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, बचा कितना? 2 बचा, उतार लेंगे यहाँ पे 5, ये वाला 5 उतर गया, 25 हो गया, तो 5 25, तो कितना आ गया? इससे यदि मैं इसको काटूंगा तो ये 0.45 बार कट जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो E बराबर कितना आ गया? 0.45 गुणा 10 की पावर 4, इतना आ गया। राइट, याद रखना, पॉइंट से पहले फिजिक्स ये कहती है कि पॉइंट से पहले एक अंक होना चाहिए, और वो भी कैसा अंक होना चाहिए? अशून्य अंक होना चाहिए, यानी शून्य नहीं आना चाहिए। तो पॉइंट से पहले यहाँ पे शून्य आ रहा है, तो इस पॉइंट को हमको इधर की साइड में ले जाना पड़ेगा। और याद रखना, जब भी कभी भी पॉइंट इधर की साइड में जाएगा तो माइनस की घातें आएंगी, और पॉइंट इधर की साइड में आएगा तो प्लस की घातें आती हैं। ओके, चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा, जब मैं इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट है, और ये यहाँ पर लेकर जाऊँगा तो E बराबर कितना हो जाएगा? 4.5 गुणा 10 की पावर, देखिए यहाँ पे से हमारा जो पॉइंट है ये इधर की साइड में जा रहा है, तो माइनस की घातें आएंगी। एक अंक आगे ले गए तो एक घात माइनस की आएगी, और यहाँ पे 4 हैं पहले से, तो 4 में से एक घात जाएगी तो कितने बचेंगे? 3। दिस इज योर आंसर, न्यूटन प्रति कूलाम, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिएगा, याद रखना। देखिएगा, अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। वैद्युत क्षेत्र के, यानी कि ये है आपका दूसरा प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अल्फा कण पर 8 मिली न्यूटन वैद्युत बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिएगा, सिंपल सा करते हैं हम इसको। क्या चीज़ दे रखी है सवाल में? पहले वो चीज़ देख लीजिए। दिया है, क्या दे रखा है आपका? एक अल्फा कण दे रखा है। तो भैया अल्फा कण पर अपने आप में एक आवेश होता है, बताया था, याद हो तो। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का 2 गुना होता है। लेकिन याद रखना, इसकी जो प्रकृति होती है वो धनात्मक होती है भाई। राइट, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये प्रोटॉन का 2 गुना होता है, क्योंकि प्रोटॉन पर भी पॉजिटिव होता है, लेकिन मोस्टली हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का 2 गुना। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19, तो इसका मतलब इसका 32 कर देंगे, 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम आवेश। तो अल्फा कण पर इतना आवेश होता है। राइट, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा, अल्फा कण पर आवेश बराबर 2E। तो भैया Q बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। तो Q बराबर कितना हो जाएगा? 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। ओके, समझ में आ गई बात? यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से आपका पूछा क्या है? अभी न्यूटन बल भी दे रखा है, बल बराबर आपका दे रखा है 8 मिली न्यूटन। 8 मिली न्यूटन मतलब कितना भाई? मिली का मतलब कितना बता रखा है हमने? 8 गुणा 10 की पावर -3 न्यूटन, इतना हो गया। अब हम इसको यदि सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? सॉल्व कर लो इसको। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी है, F/Q फॉर्मूला लगा देंगे। F का मान कितना दे रखा है? F का मान दे रखा है 8 गुणा 10 की पावर -3। ओके, नीचे दे रखा है 32 यानी कि 3.2 गुणा 10 की पावर -19। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। F/Q आवेश दे दिया ये चीज़।
अब क्या करेंगे, हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा देखिएगा, ई बराबर इसको ऊपर ले गए तो 8 गुणा 10 की पावर माइनस 3 गुणा 10 की पावर 19 बट्टे ये हो जाएगा 3.2। ध्यान से ये ऊपर जाएगा तो प्लस की हो जाएंगी। अब देखिएगा मैं यहाँ से इस पॉइंट को हटा रहा हूँ तो ऊपर एक जीरो बढ़ा दूंगा तो ई बराबर क्या हो जाएगा 80 गुणा 10 की पावर 19 में से 3 जाएंगे 16 बचेंगे, प्लस के नीचे हो जाएगा 32, नीचे कितना हो जाएगा 32। अब इसको काट लो, कैसे काटेंगे भाई, देखिएगा ये कट जाएगा आपका 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32। नहीं समझ में आ रहा है, देखिएगा 80 बट्टे 32 है। आपको कुछ नहीं आता तो 2 से काट लीजिए, 2 चौके 8 2 की 0, ये कट गया 16 दूनी 32। अब हो गया 40 बट्टे 16। फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो 2 से काट दो, 2 दूनी 4 0 2 अट्ठे 16। अब तो समझ में आ रहा है 20 बट्टे 8। अब 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 तो 5 बट्टे 2 आ जाएगा। और 5 में फिर इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। सिंपल सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी वही चीज़ आ रही है। तो आप सिंपल ही क्या लिख दोगे, ई बराबर 5 बट्टे 2 गुणा 10 की पावर 16। ई बराबर कितना आ जाएगा, 2 से 5 को काट देंगे तो 2.5 आएगा। नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भाग कर लो। 2 का भाग करेंगे 5 में, 2 दूनी 4, बचा कितना 1, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे ये 0 हो गया, 2 पंजे 10, ये ख़त्म कहानी। तो ई बराबर इतना 2.5, राइट 2.5 ई बराबर इतने क्या हो गया, ये न्यूटन प्रति 2.5 गुणा 10 की पावर 16 न्यूटन प्रति कूलाम। दिस इज आंसर। समझ में आई बात, इस तरीके से करेंगे हम। चलिएगा कुछ अब नए टाइप के सवालों को कर लेते हैं और सवाल लिखते हैं, बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास, राइट। चलिए अब आ जाते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है, उस विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो जो 0.01 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन आवेश को संतुलित कर सके, यानी जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन आवेश है को संतुलित कर सके, यानी कि एक ऐसी बूंद को संतुलित कर सके जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन तो आवेश है और जिसका द्रव्यमान इतना है, राइट। चलिएगा तो इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या दे रखा है सवाल में। एक आपको यानी कि उस बूंद का द्रव्यमान दे रखा है m बराबर 0.001 मिलीग्राम, राइट। सबसे पहले तो हमें ये जो द्रव्यमान होता है उसको हम हमेशा किलोग्राम में लेते हैं, तो इस मिलीग्राम को किस में बदलेंगे 0.001। इस मिलीग्राम को हम किस में बदलेंगे 10 की पावर -3 लगा देंगे तो अभी ये कितना हो जाएगा ग्राम। ध्यान से सुन लेना, अभी ये मिलीग्राम से अभी कितना बना ग्राम, और ग्राम को भी हम अब किलोग्राम में बदलेंगे। देखो मैंने क्या बताया था, mm का मतलब कितना होता है, कुल मिला के बदला है मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर बराबर 10 की पावर -3 मीटर। यदि मैं कह रहा हूँ 1 मिली सेकेंड तो 10 की पावर -3 सेकेंड। तो कुल मिला के बात ये, इस मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, तो ये मिलीग्राम दे रखा है तो इस मिली का मतलब होगा 10 की पावर -3, ग्राम का मतलब ग्राम, ठीक है। चलिए, और आप लोग ये चीज़ जानते हो भाई 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं भाई। तो आप कहोगे यार ये कैसा सवाल है, ये सवाल सही है कि 1 किलोग्राम में आप जानते हैं कि भैया 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, राइट। तो 1 किलोग्राम बराबर 10 की पावर 3 ग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि जितनी जीरो उसकी पावर उतनी लगा देते हैं 10 की पावर, तो 1000 को बोल सकते हैं हम 10 की पावर 3। तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 10 की पावर 3 ग्राम, और हमको तो चाहिए 1 ग्राम, तो 1 ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम बट्टे ये 1000 नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा ग्राम, तो यहाँ पर बचेगा 1 ग्राम, ये ऊपर जाएगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम बराबर 10 की पावर -3 किलोग्राम। तो 1 ग्राम बराबर इतने किलोग्राम होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 0.001 गुणा 10 की पावर -3 गुणा इस ग्राम की जगह पर कितना आ जाएगा 10 की पावर -3 किलोग्राम।
समझ में आ गई बात। अभी इसको और सॉल्व करेंगे, देखिएगा 0.001 गुणा 10 की पावर -6 किलोग्राम हो गया। क्यों हो गया? 10 की पावर -3 और 10 की पावर -3, ठीक है। अब देखिएगा 1 2 3 अंक, तो इसका मतलब 1 गुणा 10 की पावर -3 इसके ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि 1 2 3, क्योंकि पॉइंट से पहले शून्य है तो मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा सा और एक ही लाइन यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, आगे मेरे को हेल्प मिलेगी। तो 1 2 3 अंक ले गया तो 3 घातें माइनस की आ जाएंगी, 10 की पावर -6 पहले से ही है, तो ओवरऑल 1 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा? -9 किलोग्राम। देख लो, तो 0.001 मिलीग्राम बराबर कितने किलोग्राम होते हैं? तो 1 गुणा 10 की पावर -9 किलोग्राम, इतना हो गया, राइट। चलिए, तो ये चीज़ है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल। ऐसी छोटी छोटी बातों को लिखते रहा करो, इनके लिए अलग भैया 1 किलोग्राम बराबर इतना, इस तरीके से, राइट। चलिए, तो अब ये m बराबर आ गया, ओके। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। आगे की हम बात करेंगे तो ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब तेल की बूंद जिस पर इतने इलेक्ट्रॉन आवेश है, आवेश कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो भैया 3 गुणा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19, इतने कूलम आवेश बनेगा, राइट। चलिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ दे रखा है इसमें? नहीं, इतना ही दे रखा। और आपसे पूछा क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी है, और भी कुछ पूछा है, और इसमें एक ये दे रखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी है। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सूत्र कौन सा इस्तेमाल करेंगे? देखिएगा कि भैया आवेश की संतुलन स्थिति में क्या होता है? आवेश की संतुलन स्थिति में अभी बताया था मैंने क्या भैया, EQ बराबर mg, यही था, EQ बराबर mg। तो हमें तो यहाँ पे E की वैल्यू चाहिए, तो E बराबर क्या हो जाएगा? mg/q। देखिए ये G है और ये Q है, याद रखना। तो देखिएगा m की वैल्यू कितनी है? 1 गुणा 10 की पावर -9 गुणा G की वैल्यू कितनी लगाओगे? 9.8 लगाओगे G की वैल्यू, ओके। और Q की वैल्यू कितनी? 3 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा? -19, राइट। चलिए, अब हम क्या करेंगे? देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये पॉइंट है और ये वाला पॉइंट के बाद 1 अंक, ये पॉइंट के बाद 1 अंक। तो क्या करेंगे हम? इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट काट देंगे। जब इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये बचेगा 98 गुणा 10 की पावर -9, ठीक है। ऊपर 98 और 98, 1 तो लिखो या मत लिखो। ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर 19 हो जाएगा, ठीक है, प्लस के 19। नीचे कितना बचेगा? 3 गुणा 16, कितना बचेगा? 3 गुणा 16, ओके। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा? ये 98 मल्टीप्लाई 19 में से ये गए 10 बचा, 16 तिया कितना हो जाएगा? 48, राइट। 16 तिया 48 हो गया, 19 में से 9 गए, 10 बचा। अब 98 में 48 का भाग कैसे करोगे भाई? 2 से काट लो पहले, 2 चौके 8, 2 नीम 18, इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8। अब 49 में आप 24 का भाग कर लो, 24 दूनी 48, बचा कितना? 1। यहाँ पॉइंट लगाऊंगा, ये 0 हो जाएगा, ना जाने की 0, पॉइंट लगा दिया, ये 100 हो गया। 24 × 72, 24 चौक 98, ठीक है। 24 यानी कि 4 चक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, 24 चौक 96, 98 नहीं 96। तो 24 चौक कितने हो जाएंगे? 24 चौक 96, इतना आ गया। तो ये 48 कट गया और कितना आ जाएगा? 2.04 गुणा 10 की पावर 10, इतना। E बराबर इतना आ जाएगा, इतना न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका आंसर आ गया, राइट। इस तरीके से ऐसे सवालों को इस तरीके से करेंगे, हमको बस ये चीज़ याद रखनी है, राइट। चलिएगा, तो और कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। एक सवाल और लेते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिएगा, उसको भी करते हैं, राइट। चलिए, अब अगले सवाल को करते हैं। देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है? 96 माइक्रोकूलम आवेश से 0.4 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो।
चलिए इसको करते हैं। क्या दे रखा है, दिया है सवाल में, दिया है क्या दे रखा भाई सवाल में, 96 माइक्रोकूलम आवेश। तो आवेश कितना दे रखा है, 96 माइक्रोकूलम। तो भैया क्यू बराबर आप कितना लिख दोगे, 96 गुणा, इस माइक्रोन का मतलब कितना बताया था, माइक्रोन का मतलब होता है 10 की पावर -6 कूलम हो गया आवेश। दूरी कितनी दे रखी है, दूरी r बराबर दे रखी है 0.4 सेंटीमीटर। चलिएगा r बराबर कितना हो जाएगा, 0.4 गुणा 10 की पावर -2 मीटर, इतना हो गया। राइट, इसको मैं एक अंक आगे ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, r बराबर 4 गुणा 10 की पावर, मैंने क्या बताया था, पॉइंट यदि इधर जाएगा तो माइनस की घातें आएंगी, तो एक अंक आगे ले जाएंगे तो कितनी आ जाएगी, -1 आएगी, और यहाँ पे -2 पहले से ही है तो कितना हो जाएगा, -3, इतने मीटर हो जाएगा। पूछा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से करेंगे हम सवाल को सॉल्व। ई बराबर देखिएगा, अब ई बराबर अब तक आपने फॉर्मूला लगाया था F/Q, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके दूरी दे रखी है आवेश तो दे रखा है लेकिन Q नहीं दे रखा, देखना आपको, सॉरी आवेश दे रखा, Q दे रखा है लेकिन F नहीं दे रखा, तो ये वाला फार्मूला तो लगेगा नहीं। तो अभी मैंने बताया था कि कोई आवेश है उससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो क्या फार्मूला था, 1/4πε0 Q/r², यही था। चलिए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, E बराबर, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा, राइट, Q की वैल्यू कितनी, Q की वैल्यू ये रही 96 मल्टीप्लाई बाई कितना 10⁻⁻⁶, और नीचे कितना R की वैल्यू है 4 गुणा 10 की पावर -3, इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो भाई इसको सॉल्व करते हैं हम, यहाँ पे E बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 गुणा 10 की पावर 9, 9 गुणा 10 की पावर 9, ये 96 गुणा 10 की पावर -6, ओके बट्टे ये कितना, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 गुणा 10 की पावर -3 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -6 हो जाएगा। भाई 4 का स्क्वायर 16, 10 की पावर स्क्वायर करते हैं, घातों का तो उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए अब कुछ कट रहा है, देखिएगा 16 एकम 16 और 16 में छिक्के 96, तो E बराबर कितना आ जाएगा, 9 गुणा, और ये 6 में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और 9 में से 6 गए तो बचेंगे 10 की पावर 3 प्लस का, राइट, नीचे कितना बचा, 10 की पावर -6 बचा, ये 10 की पावर -6 को भी ऊपर ले जाइए तो E बराबर कितना आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 छिक्के 54, 54 गुणा 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, राइट, तो E बराबर आ जाएगा 54 गुणा 10 की पावर 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। अब पॉइंट 54 का मतलब कितना है, 54.0, भाई 54 का मतलब कितना, 54.0, पॉइंट को हम एक अंक आगे लेकर आएंगे क्योंकि पॉइंट से पहले एक अशून्य अंक होना चाहिए, ठीक है। तो देखो जब कोई संख्या लिखी होती है 170, 172 या 56, तो इसका मतलब क्या है, ये 56.0, इसका मतलब इतने पॉइंट 0, इसका मतलब इतने पॉइंट 0, मतलब पॉइंट इनके पीछे है। तो ऐसे ही इसके पॉइंट 54 है तो 54.0, तो अब इस पॉइंट को यहाँ पर लेकर आऊँगा तो 5.4 गुणा, जब पॉइंट इधर की साइड में आता है तो घातें प्लस की आती हैं, तो एक अंक आगे की साइड में लेकर आया हूँ तो एक घात प्लस की आ जाएगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 की पावर 10 हो जाएगा E बराबर, तो ये न्यूटन प्रति कूलम, दिस इज योर आंसर। मात्रक वही रहेगा, सूत्र बदल जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मात्रक वही रहेगा क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, राइट। चलिए इसको कर लीजिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है, कर लेंगे हम इसको, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे एक सवाल और कराता हूँ मैं आपको, देखिएगा। यहीं से चेंज कर दे रहा हूँ। एक हीलियम नाभिक से 10 एंगस्ट्रॉम दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, है ना कमाल का सवाल। एक हीलियम नाभिक से, तो देखते हैं क्या दे रखा है सवाल में।
सवाल में कहा कि एक हीलियम नाभिक से 10 एंगस्ट्रॉम दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। क्या बोला है? हीलियम नाभिक। तो ये जो हीलियम नाभिक होता है 2He4, तो भैया इस पर आवेश कितना होता है, राइट। तो हीलियम नाभिक पर जो आवेश की जो मात्रा होती है, हीलियम नाभिक पर जो आवेश, क्योंकि हीलियम का जो नाभिक होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन और इसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं, राइट। तो न्यूट्रॉन पर तो आवेश कितना होता है? 0 होता है। तो इसमें 2 प्रोटॉन के कारण इस पर जो आवेश है वो कितना होता है, यानी कि 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो इसीलिए हम कह देते हैं हीलियम नाभिक पर जो आवेश होता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, हीलियम नाभिक पर आवेश, आवेश बराबर अल्फा कण पर आवेश। अब कुछ बच्चे कुछ क्या होते हैं कि कुछ लोग समझते हैं कि हीलियम नाभिक को ही हम अल्फा कण कहते हैं या अल्फा कण को ही हीलियम परमाणु कहते हैं। ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस होता है, राइट। तो वो हम कभी विस्तार से जानकारी करेंगे, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक आप इतना बोलोगे कि हीलियम नाभिक को ही हम अल्फा कण कहते हैं, तो कहीं हद तक कोई सच मान लेगा, इसको सही मान लेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, तो हल्का सा अंतर होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका मतलब क्या है कि भैया हीलियम नाभिक पर जो आवेश है वो कितना होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे अल्फा कण के, अल्फा कण पर आवेश होता है उतने के बराबर, और अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। और सिंपल सी बात है, हीलियम नाभिक में कितने परमाणु होते हैं, यानी कि 2 आपका प्रोटॉन मिलते हैं, और 2 प्रोटॉन का मतलब क्या है कि एक प्रोटॉन पर आवेश कितना, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। तो इसीलिए हीलियम परमाणु पर आवेश कितना होगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हीलियम यानी कि He नाभिक पर आवेश यानी कि Q बराबर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा, यानी कि सिंपल सी बात है 1.6 गुणा 10 की पावर, ऐसा लिख दो, Q बराबर 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो यहाँ पे लिख देंगे अल्फा कण पर आवेश। समझ में आ गई बात? तो भैया हीलियम नाभिक पर आवेश बराबर कितना, अल्फा कण पर आवेश। जितना अल्फा कण पर आवेश होता है उतना ही हीलियम कण पर आवेश होता है। क्यों? क्योंकि भैया हीलियम का जो नाभिक होता है उसमें कितने पाए जाते हैं, 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं। 2 प्रोटॉन पर कितना आवेश, 1 प्रोटॉन पर इतना आवेश होता है, उसका 2 गुना कर दिया, इतना आवेश। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। 16 दूनी 32 यानी 3.2 आ जाएगा। चलिए, और दूरी कितनी दे रखी है, दूरी R बराबर दे रखा है आपका 10 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम का मतलब भी मैंने समझाया था, 10 की पावर माइनस 10 इतना मीटर, राइट। चलिएगा, तो इसका मतलब हम आप लिख सकते हैं 10 से एक घात खत्म हो जाएगी, 10 की पावर माइनस 9 मीटर बचेंगे। कितने बचे? देखिए एक घात है, इसका मतलब क्या है, 10 का मतलब क्या है, 10 की पावर 1 मतलब प्लस की घात, तो एक घात खत्म हो जाएगी, 10 की पावर 9 बचेगी। ओके, चलिए क्या पूछा है आपसे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करोगे आप, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R²। ओके, चलिए, तो E बराबर इतने की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q की वैल्यू कितनी है, 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 19/R। R की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर 9, और ये हो जाएगा स्क्वायर, 10 की पावर 9 और स्क्वायर, राइट। 10 की पावर 9 और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसका मतलब कितना, E बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 19 बट्टे नीचे 10 की पावर 9 का स्क्वायर करेंगे, 10 की पावर कितना हो जाएगा, -18। इसको ऊपर ले जाएंगे तो E बराबर कितना आ जाएगा, 9 गुणा 3.2, यानी इन संख्याओं को मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ। 19 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 9 जाएंगे तो 10 की पावर माइनस के 10 बचेंगे, क्योंकि ये माइनस के ज़्यादा हैं, ये प्लस के, और ये भी ऊपर जाएगा तो ये प्लस के 18 हो जाएंगे। अब E बराबर 9 दूनी 18 का 8 और 9 तिया 27,
27 और 1 कितना हो जाएगा 28, यानी कि इतना, और 1 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा गुणा 10 की पावर 18 में से 10 जाएंगे तो 8 बचेंगे, राइट। चलेगा, इस पॉइंट को मैं यहाँ पर ले जाऊँगा तो कितना हो जाएगा ई बराबर 2.88 गुणा 10 की पावर 1 अंक आगे ले गया, एक घात कैसे आएगी प्लस की, तो ये प्लस के 8 हैं तो प्लस के 9 हो जाएंगे, इतने न्यूटन प्रति कूलम, राइट। तो आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, केवल इतना ही करते हैं। तो ऐसा है कि मैं ट्रिक से भी समझाऊंगा इनको, लेकिन फिलहाल क्या है कि मैं बोर्ड को ध्यान में रखते हुए उस तरह से करा रहा हूँ कि बोर्ड में बच्चा इस तरह से करेगा तो बहुत जल्दी उस मतलब बोर्ड में तो इस तरह से करना है आपको। और यदि जो एयरपोर्ट से एनडीए में आएगा तो उसमें क्या है कि ये फार्मूला वूला कुछ नहीं, डायरेक्टली आप केवल यहाँ पे आपको बस फार्मूला तो आपको पता है, सीधे सीधे लाओ 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा क्या है आवेश, आवेश कितना है हीलियम परमाणु पर आवेश कितना 3.2 गुणा 10 की पावर -19, ठीक है। नीचे आर दूरी कितनी है 10 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम को मतलब 10 की पावर -9 का मतलब कितना हो जाएगा 10 की पावर -18 है, राइट भाई। -9 का स्क्वायर करेंगे दूरी का इतना हो गया, डायरेक्टली आपके दिमाग में आ जाएगी। अब आप क्या करोगे 10 की पावर 18 है, ये 10 की पावर 19 है तो -1 कट जाएगा, 18 से 18 कटे 10 की पावर -1 बचा। ई बराबर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 9 दूनी 18 है, 9 3 27 और 1 28, इतना आ जाएगा गुणा 10 की पावर माइनस के 1 तो कितना बचेगा 10 की पावर यहाँ पर 8 बचेगा, सिंपल सी बात है। 1 अंक आगे ले जाएंगे तो ई बराबर कितना आ जाएगा 2.88 गुणा 10 की पावर, यानी 1 अंक आगे ले गए तो एक घात प्लस की आएगी 10 की पावर 9। इस तरह से न्यूटन प्रति कूलम इस तरह से आप कर दोगे, राइट। तो ये देखिएगा इतना आ गया, तो आपको केवल और केवल आप इतनी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो ये जो बेस मैं बता रहा हूँ ये आपकी बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ, क्योंकि आधे से ज़्यादा इस वीडियो को बोर्ड परीक्षा वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आधे से ज़्यादा क्या सभी भाई, क्योंकि 2021 वालों के भी पेपर हुए नहीं और 2022 वालों के पेपर होंगे। तो मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, इसमें बोर्ड वाले स्टूडेंट दे रखे हैं तो उनको पहले बेस पता होना चाहिए। जिस चीज़ का आपको बेसिक नॉलेज है, जिस चीज़ का बेस पता है, वो आप शॉर्ट ट्रिक अपने आप भी बना सकते हो। इसीलिए शॉर्ट ट्रिक से ज़्यादा मैं आप बेस पर आपका वर्क करूंगा। और फिर भी आप कमेंट जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि इस तरीके की वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, नहीं चाहिए तो बता देना, क्योंकि मैं बंद भी कर दूंगा। यदि आप नहीं चाहोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यदि चाहोगे तो इसी तरीके से फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स आपके कराता रहूँगा, राइट। चलिएगा, तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जाकर सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि मैं मैथ का जो एयरपोर्ट्स का जो मैथमेटिक्स है वो वहीं पर स्टार्ट कराऊंगा, राइट। चलिएगा, मिलेंगे खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।